14 अक्टूबर सन 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो आप उनके अनुयायी हैं या भक्त हैं? थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें। अगर हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो शायद अनुयायी होंगे। हिंदू धर्म तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन कई चीजों में हमें परिवर्तन ला लिया। 50% कारण क्या है सर? डर है क्या कहीं? नहीं, डरने का कोई कारण नहीं है, छोड़ रहे हैं बिल्कुल। कोई भी चीज जब खून में कोई रम जाती है तो वो जल्दी से निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहर सर, जहर इतना हो या इतना हो, खतरनाक तो होता ही है। जब हमें पता चल जाए सामने ग्लास में जहर है तो क्या हम उसे पिएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम जहर को तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम छोड़ वही चीज बाबा साहब ने की कि जो अवस्था आपका शोषण करती है, अत्याचार करती है, उसको एक झटके में छोड़ देना चाहिए। नहीं, तो छोड़ने की प्रयास पूरा चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं छोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं राजस्थान के बूंदी में, जहां पर कि 25 दिसंबर 1927 को जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन करके एक सांस्कृतिक परिवर्तन किया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेघवाल समाज के लोग भी कहीं ना कहीं जो मनुस्मृति दहन है उसको छोड़कर एक अलग ही दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर इन लोगों ने किया है बच्चों के लिए, खासकर छात्र छात्राएं या जिन लोगों ने नौकरी में एक सफलता हासिल किया है, जो लोग समाज के रिटायर्ड हो गए, आज उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया गया। वास्तव में साधुवाद के पात्र है। तो इसी कड़ी में मैं इन सबसे जुड़ूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरा भारत देश कोई बौद्ध महोत्सव मना रहा है, कोई भीम महोत्सव मना रहा है और धम्मपद संघ सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मना रहा है, लेकिन आज इन लोगों ने प्रतिभा सम्मान रखा है। तो जानना चाहूंगी सर, आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों में। आज अगर हम किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति से बात करें जो मिशन मूवमेंट से वास्ता रखते हैं, बाबा साहब से वास्ता रखते हैं, तो आज सबके मुंह पे एक ही बात है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन आज आपने एक नया बदलाव किया है इस कार्यक्रम में। आपने बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा है पूरी कमेटी ने। तो ये आइडिया आया कहाँ से? आज के दिन को हम मनुस्मृति दहन के रूप में नहीं मनाकर सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसी के तहत आज ये जो प्रतिभा सम्मान का जो कार्यक्रम मेघवाल समाज आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उस वक्त बाबा साहब ने उचित समझा कि मनुस्मृति का दहन किया जाना चाहिए, पर समय और परिस्थिति के अनुसार आज सबसे मांग यह है कि जिस संस्कृति को हम सदियों से ढोते आए, उस संस्कृति को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हमने संपन्न किया है। आप लोग दिल्ली से पधारे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद जी। सर, लगातार मन से भी एक कोटेशन बाबा साहब की बार बार उठ रही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उसी कड़ी में हमने ये भी देखा कि तमाम बच्चे जो अच्छे अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं, नौकरियां तक हासिल की है। तो क्या लगता नहीं है कि नौकरियों के साथ में, डिग्रियों के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में जो बहुजन विचारधारा उससे भी जुड़ना चाहिए? मेरा सर्वप्रथम तो मेघवाल समाज या बैरवा समाज, ये दो मुख्य समाज हैं एससी की कास्ट में, विशेष रूप से राजस्थान में, उनको बधाई और शुभकामनाएं इस बात की दूंगा कि सबसे पहले जो कड़ी मेहनत की है वो मेघवाल समाज और बैरवा समाज ने की है। मतलब अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ करके खेती के कामों में और या अन्य कामों में या बुनाई के कामों में सबसे पहले मेघवाल समाज बैरवा समाज ही लगाए। उसी कड़ी में सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े वो मेघवाल समाज और बैरवा समाज ही बढ़ा। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बाकी जो अन्य एससी की जातियां हैं वो अभी तक भी बहुत पीछे है। मैं इन चीज़ों से सभी को प्रेरणा लेना चाहिए, एससी के लोगों को, एससी समाज को, कि वो मेघवाल समाज और बैरवा समाज से प्रेरणा लेकर, गलत तरीके से नहीं, प्रेरणा लेकर के प्रतियोगिता करें और आगे बढ़ें। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। एक निवेदन, शेरनी का दूध इसलिए कहूँगा मैं कि मनुस्मृति दहन जो किया था अंबेडकर जी ने, उस वक्त की वो महती आवश्यकता थी। मनुस्मृति दहन इसलिए किया था कि भाई हमको परिवर्तन लाना है, मूल उसकी भावना जो थी कि परिवर्तन लाना है। तो मनुस्मृति एक पुस्तक को जला देना वो उस वक्त का सिंबॉलिक था, लेकिन वास्तव में ये एक हजारों लोगों का, हजारों बच्चों का जो मान सम्मान अभी मेघवाल समाज ने किया है अपनी प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के लिए, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन मनुस्मृति के हिसाब से ही वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन का ही एक रूप है ये भी। इसलिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाएं इस बात की मेरी ओर से भी मैं
ओम प्रकाश तंबोली है मेरा नाम। जी सर, मैं- बहुत 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 मुझे साधुवाद जी। वाल्मीकि समाज से और मेहतर समाज से आता हूँ। और जातियां तो जो आप भी हैं, बहुजन समाज का हिस्सा है सर, हमारे लिए आप किसी जाति में नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने हाँ। जाति से ऊपर उठकर काम किया है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। सर जानना चाहूंगी, क्योंकि आज लगातार जिस तरह से देश में बात हो रही है या बहुजन समाज में बात हो रही है, तमाम वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए तमाम हक अधिकार का तो उपभोग करते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा पे चलने की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड नहीं है ये? बिल्कुल दोहरा मापदंड है, क्योंकि हमारे दलित समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उसमें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, समानता प्राप्त करके, अब वो अच्छी सरकारी नौकरियों में तो आ गए, लेकिन बाबा साहब के मिशन से नहीं जुड़ पाए, बाबा साहब की विचारधाराओं से नहीं जुड़ पाए। जुड़े तो बस इतना ही है कि बस वो दुपट्टा पहन लेते हैं, 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, उन पे जो है माल्यार्पण कर लेते हैं, रैली निकाल लेते हैं, और उसके बाद बाकी दिनों में वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मनुस्मृति की बात है, तो वास्तव में मनुस्मृति दलित समाज के ही एकदम खिलाफ है, कि एकदम अलग से लिखा हुआ है, तो उसका मनुस्मृति का दहन तो बिल्कुल ज़रूरी था। और बाबा साहब ने यही प्रयास किया था कि जो मनुस्मृति में दिए गए जो जुड़ाव है, जो हमारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, या जो परंपराएं जुड़ी हुई है आज भी, जो पुरानी से चली आ रही है मंदिरों में, ये सारी बातें, तो उससे दूर हटे। इसीलिए ही बाबा साहब ने मनुस्मृति में का दहन किया था, और उसी मनुस्मृति के तहत ही हमारे लोगों पर अत्याचार होता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा है आपने। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, खासकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जब मैंने खासकर महिलाओं से बात करी और पढ़ी लिखी लड़कियों से बात करी जो 12th में या ग्रेजुएशन में 92 है, 95 है, लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की कि अम्बेडकर कौन है, माता रमाबाई कौन है, या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कौन है, तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे बच्चे नदारत नजर आए, मतलब नील बटा सन्नाटा, किसी को नहीं पता। तो क्या लगता है ऐसे में सिर्फ खाली सम्मान समारोह कर लेना और बिना अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बताए, क्या हम अपने बच्चों को एक सही दिशा दे पाएंगे? देखिए, इसमें एक बात ये भी निकल के आती है कि बच्चा शिक्षा कहाँ ग्रहण कर रहा है, और उस शिक्षा में बाबा साहब का जिक्र आज दिन तक क्यों नहीं हुआ? गांधी का हुआ, नेहरू का हुआ, भगत सिंह का हुआ, बाबा साहब का कम क्यों हुआ? लेकिन सर ये सब लोग जानते हैं कि स्कूलों में आज उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं है चीजें, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो क्या हमारी नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि हम अपने परिवार के बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को अपने महान पुरुषों से अवगत कराएं? बिल्कुल बनती है हमारी ड्यूटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनको प्रोत्साहन, उनको प्रेरित नहीं कर रहे कि हमारे जो महान व्यक्तित्व जो हुए हैं उनको पढ़ें, उनकी पुस्तकों को उनके हाथ में दें। कहीं ना कहीं हम भी उनके हाथ में धार्मिक पुस्तकें थमा रहे हैं, और उनको जो पौराणिक ज्ञान है वही दे रहे हैं, न कि अपने समाज में हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पढ़ा रहे हैं। जी, तो बदलाव करने की जरूरत है। सर आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मैं तमाम लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन अगर आज वर्तमान समय में हम देखें, चाहे मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात करूं, बाबा साहब की मूर्तियां तमाम सरकारों ने लगवाई हैं। आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, लेकिन जो एक आइडियोलॉजी है उस पर कोई भी पार्टी बात नहीं करती है, और कोई सदन में कभी बात भी उठती है तो वहां पर अम्बेडकर अम्बेडकर इस तरह के नारे लग जाते हैं। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सारा जो है इनका मूर्ति लगवाना, ये लिखना, ये उनकी मजबूरी होगी। वोट बैंक के हिसाब से जो है दलितों को खुश करने के लिए वो सब मूर्तियां लगवाते हैं और अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। बाकी उनका मेन मोटो जो है वो नहीं है कि दलित आगे आए, दलित का उनको सिर्फ वोट लेना होता है, इसलिए वो सारी ऐसे करते हैं। लेकिन सर आज बहुजन समाज के लोगों को समझना नहीं चाहिए कि जो मूर्ति है, मूर्तियों पर तो वो लोग मालाएं चढ़ा रहे हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगा रहे हैं। तो बहुजन समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है इन चीजों को? बहुजन समाज अगर ऐसे कार्यक्रम में आएगा, करेगा, बच्चे आएंगे, लेडीज आएंगी, तो ऐसे कार्यक्रम में जब जाते हैं तो उसको जो है ऐसे विचार सुनने को मिलता है, तो जागृति आती है। बट क्या होता है कि आती नहीं औरतें, बहुत सारे आदमी पुरुष चल जाते हैं और औरतें को साथ में ले जाते हैं। जब भी ऐसा कार्यक्रम हो पुरुष को, तो कम से कम घर वाली को या घर के जो बच्चे हैं उनको हमेशा साथ लेके जाए, तो ऐसे विचार सुनने को आए तो इससे परिवर्तन हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सर। जिस तरह से आज का जो कार्यक्रम रहा, एक बहुत अच्छा उद्देश्य था, क्योंकि बदलाव था और बच्चों को एक मोटिवेट करना था। लेकिन बाबा साहब ने इसी समाज के बच्चों के लिए, खासकर पूरे भारत देश के लिए, जिस तरह से अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं कटते हैं उन महान पुरुषों को रूबरू कराने के लिए अपने बच्चों से। तो क्या लगता है खाली डिग्रियां दिलाकर, नौकरियां दिलाकर हम अपने बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम डिग्री लेने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है।
और मैं जैसे कि आपने भी बताया हमारे समाज में भी काफ़ी कुरीतियाँ फैली हुई है। जैसे आपने करवा चौथ है, चूड़ी पड़ता है, मृत्यु भोज है, ये प्रयास करने के बाद भी लोग छोड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और मैं इसके बारे में ये भी सलाह देता हूँ, जैसे हमारे एक ही बाबा थे, दूसरे समाज में बहुत बाबा हो रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं सबका, लेकिन आपने कोई ऐसा कोई शिविर नहीं लगा रहे, कोई दलित आए वहाँ उनको समझाए कि क्या नहीं, तो वो जो दूसरे आएंगे वो भी समझेंगे, विचारधारा को समझेंगे। छोटे बच्चे आएंगे तो वो भी उनको चित्र देख के ये तो समझेंगे बाबा साहब इन्होंने हमारे लिए त्याग किया है। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप ऐसे बड़े स्तर पे भी जागरूकता अगर करें तो सब समाज आगे बढ़ेगा। जी, जीते जी अंबेडकर जितने खतरनाक नहीं हुए, आज मरने के बाद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए, तो क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा कारण ये कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे के अंदर इलिटरेसी है, हमारे लोग इतने जागरूक नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। आज हमारे जो आज ये आयोजन हो रहे हैं उसमें हम हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हमें बता रहे हैं कि हम कहाँ चले थे और आज हम कहाँ चल रहे हैं। तो पुराना कितना उन्होंने त्याग किया है उसके बारे में अब पता लग रहा है, क्योंकि हमारी महिलाएं पहले घर से बाहर निकली नहीं, आज घर से बाहर निकल कर इस पांडाल में आ रही है। और यहाँ जो बुद्धिजीवी जो हमें बता रहे हैं कि हमारे बाबा साहब ने क्या किया, रमाबाई का क्या योगदान रहा है, वो चीज़ें जानकर आज हमारी महिलाएं भी ये सोचेगी कि हमें क्या गलत हम कर रहे हैं। मनुस्मृतियाँ हमारे लिए कितनी घातक रही है, उसको हम चेंज करेंगे। और बाबा साहब ने जो हमें उपदेश दिया उस पर आगे चल के हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम एजुकेटेड हो और जो और समाज है उनका हम सामना करें। सर, बाबा साहब अक्सर जो सपनों को लेकर बात करते थे कि एक भारत बौद्ध में हो और दूसरा बहुजन समाज के हाथों में सत्ता है, लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, ना तो भारत को लोग बौद्ध में कर पाए और ना ही सत्ता तक पहुंच पाए। तो कमियां कहाँ दिखती हैं? कमियां एक कारण ये रही कि हमारे को नेता नहीं चुना उन्होंने, हमें सिर्फ हमारी दिशाएं दिखाई कि यार ये आपको ये करना, ये बाबा साहब है और इस मिशन को हम आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसी परिपाटी में हम चलते रहे। हमें किसी ने हमारे बहुजन को नेता बनाया ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने हमेशा व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दिया और उसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले सामाजिक क्रांति करो, फिर धार्मिक क्रांति करो, और जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी तो सत्ता अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन आज जो बहुजन समाज है वो सत्ता की तरफ तो लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसका बड़ा कारण ये कि हम संगठित नहीं है। हमारा नेता जो कहता है हम उस पर चलते नहीं है, हम पैसों से बिक जाते हैं, या हमारे के अंदर कुछ कमियां ऐसी है शराब की या नशे की, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हमारा मिशन ही नहीं कि हमारा आदमी आगे बढ़ेगा, और वो लोग हमें तोड़ते हैं। अगर हमारा कोई नेता बढ़ता है तो उसको हमें पैसा दे के हमें खरीद लेते हैं। हमारे लोग ये समझ नहीं पा रही है कल हमारा नेता तैयार होगा तो हमारे लिए अच्छा करेगा। वो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें वो डिबेट कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी, जैसा कि मैंने मंच से ही बोला, और 14 अक्टूबर सन 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो आप उनके अनुयायी हैं या भक्त हैं, थोड़ा सा ये डिफाइन कर दे। अगर हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो शायद अनुयायी होंगे। हिंदू धर्म तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन कई चीजों में हमें परिवर्तन ला लिया। 50% कारण क्या है सर? डर है क्या? नहीं, डरने का कोई कारण नहीं है, छोड़ रहे हैं बिल्कुल। कोई भी चीज जब खून में कोई रम जाती है तो वो जल्दी से निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहर, सर जहर इतना हो या इतना हो खतरनाक तो होता ही है। जब हमें पता चल जाए सामने ग्लास में जहर है तो क्या हम उसे पिएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम जहर को तो नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम छोड़ वही चीज बाबा साहब ने की है कि जो व्यवस्था आपका शोषण करती है, अत्याचार करती है, उसको एक झटके में छोड़ देना चाहिए। नहीं, तो छोड़ने की प्रयास पूरा चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं छोड़ी है, आज भी हम जो कुरीति हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, और आगे इसको बिल्कुल इसका परिणाम जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आने वाला टाइम में जल्दी आएगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से हमने चर्चा किया, खासकर कमेटी के लोग थे, और बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, आप कितने ही आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और इसमें सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्योंकि बाबा साहब ने लगातार जोर दिया कि सांस्कृतिक परिवर्तन, और सांस्कृतिक परिवर्तन जिस तरह से मैं बार बार कहती हूँ कि जो धम्मपद संघ है लगातार वो काम कर रहा है, और इसमें वो 100 से ऊपर आचार्य बना चुका है, क्योंकि हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होंगे, हम कितने ही आंदोलन करते रहे, हमें सफलता नहीं मिलेगी। तमाम दर्शकों से एक अपील भी करना चाहूंगी, अगर आप भी जो धम्मपद संघ ने कोर्स निर्धारित किया 3 वर्ष का, प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, अगर वो करना चाहते हैं और बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाबा साहब के उस सपने को साकार करना चाहते हैं जिसमें कि हर कोने, हर बस्ती से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे कि ले अंतमन दीप
भव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, कौन जुटे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो साथियों मैं नंबर दे रही हूँ, वो नंबर जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और सीधा बात कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और ये चर्चा थी आपको कैसी लगी।